जिस शहर के महल सोने और चांदी से बने हुए थे, फिर कैसे ये शहर रातों रात पानी में समा गया। द्वारका नगरी डूबने के मुख्य 2 कारण माने जाते हैं। एक, माता गांधारी ने दिया हुआ श्राप। आज से 9000 साल पहले जब महाभारत का युद्ध खत्म हो गया था, तो महाभारत का दोषी कौरवों की माता गांधारी ने श्री कृष्ण को ठहराया और उन्होंने श्री कृष्ण को श्राप दिया कि जिस तरह कौरवों के वंश का नाश हुआ है, ठीक उसी प्रकार पूरे यदुवंश का नाश होगा। और दूसरा, रूसी ने दिया हुआ श्राप। प्रचलित कहानियों के मुताबिक माता गांधारी के अलावा दूसरा श्राप रूसी द्वारा श्री कृष्ण के पुत्र सांबा को दिया गया था। दरअसल हुआ कुछ ऐसा कि महर्षि विश्वामित्र, कण्व, देव ऋषि, नारद आदि द्वारका पहुँचे। वहाँ यादव कुल के कुछ युवकों ने ऋषियों से मजाक किया। वे श्री कृष्ण के पुत्र सांबा को स्त्री वेश में ऋषियों के पास ले गए और कहा कि स्त्री गर्भवती है, इसकी गर्भ से क्या होगा। तो ऋषि ने इसे अपना अपमान समझा और क्रोधित हो उठे और उन्होंने श्राप दिया कि यह कृष्ण का पुत्र ही यदुवंश कुल का नाश करने के लिए एक लोहे का मूसल बनेगा, जिससे अपने कुल का खुद ही नाश करेगा। पर 9000 साल बाद, आज से 60 साल पहले 1963 में सबसे पहले द्वारका नगरी के अवशेषों की खुदाई डेक्कन कॉलेज पुणे, डिपार्टमेंट ऑफ आर्कियोलॉजी और गुजरात सरकार ने मिलकर शुरू की। HD संघ कलियां की अगुवाई में इस खुदाई में शुरुआती तौर पर कुछ बर्तन मिले, जो वैज्ञानिक जांच के बाद करीब 3000 साल पुराने पाए गए। इसके बाद भारतीय पुरातत्व सर्वेक्षण विभाग की ही एक इकाई मरीन आर्कियोलॉजिकल यूनिट ने देश के ख्याति प्राप्त पुरातत्वविद डॉ. S.R. राव के नेतृत्व में 1969 में दोबारा खुदाई शुरू की। यहाँ फिर से कुछ प्राचीन बर्तन मिले, जिन्हें लस्टर रेड वेयर के नाम से जाना जाता है। इससे उत्साहित होकर अरब सागर में तत्कालीन प्रधानमंत्री की मंजूरी के बाद गहनता से खुदाई का काम शुरू किया गया। एक बार फिर ऐसे सबूत मिले जो बताते थे कि समुद्र के तल में कोई बेहद उन्नत सभ्यता के चिन्ह छिपे हुए हैं। फिर आता है साल 2001। 2001 में कुछ ऐसा मिला कि अभी तक की गई खोज को एक नई दिशा मिली। नेशनल इंस्टीट्यूट ऑफ ओशनोग्राफी के छात्रों ने खंभात की खाड़ी में बढ़ते प्रदूषण पर काम शुरू किया। उन्हें केंद्र सरकार ने काम शुरू करने को कहा था। यह अलग बात है कि प्रदूषण की जांच करते हुए इन छात्रों को मिट्टी और बालू से सने पत्थरों से बनी इमारतों के दीदार हुए। ये भवन शेष 5 मील में फैले हुए थे। इसके साथ ही गोताखोरों को कलाकृतियां, इमारतों के तराशे स्तंभ और तांबे और कांसे के सिक्के मिले। मोटे तौर पर इन्हें 3600 साल पुराना माना गया। पर इसकी सही उम्र पता लगाने के लिए कुछ नमूनों को मणिपुर और ऑक्सफोर्ड यूनिवर्सिटी भेजा गया। वहां कार्बन डेटिंग तकनीक से पता चला कि कुछ नमूने 9000 साल पुराने हैं। इस तरह श्री कृष्ण की नगरी द्वारका के सबूत दुनिया के सामने आ सके। खंभात में जो भगवान शेष मिले, वह 7500 ईसा पूर्व के कालखंड के थे। यानी अब तक घोषित किसी भी प्राचीन सभ्यता से कहीं पुरानी सभ्यता के अब तक 250 नमूने मिले। नर्मदा नदी के मुख्य स्थल से 40 किमी दूर और तापी नदी के मुख्य स्थल के पास अरब सागर के उत्तर पश्चिम में प्राचीन नगर के अवशेष मिले थे। तब 130 फीट गहराई में 5 मील लंबे और करीब 2 मील चौड़ाई वाला 9000 साल पुराना नगर मिला था। मरीन आर्कियोलॉजी डिपार्टमेंट ने 2 साल की रिसर्च में 1000 नमूने खोजे, जिनमें से 250 पुरातत्व महत्व की अहमियत रखते हैं। पर अभी वर्तमान में गोमती, द्वारका और बेट द्वारका एक ही द्वारकापुरी के 2 भाग हैं। गोमती द्वारका में ही द्वारका का मुख्य मंदिर है, जो श्री रणछोड़ राय मंदिर या द्वारकाधीश मंदिर के नाम से मशहूर है। यह मंदिर लगभग 1500 वर्ष पुराना है। मंदिर 7 मंजिला है। इस मंदिर के आसपास बड़े हिस्से में जल भरा है। इसे गोमती कहते हैं। इसके आसपास के कई घाट हैं, जिनमें संगम घाट प्रमुख है। इस मंदिर में भगवान की काले रंग की 4 भुजाओं वाली मूर्ति है। इसके अलावा मंदिर के अलग अलग भागों में अन्य देवी देवताओं के मंदिर एवं मूर्तियां स्थित हैं। मंदिर के दक्षिण में आदिगुरु शंकराचार्य द्वारा स्थापित शारदा मठ भी है। माना जाता है कि यदुवंश की समाप्ति और भगवान श्री कृष्ण की जीवन लीला पूर्ण होते ही द्वारका समुद्र में डूब गई। इस क्षेत्र का प्राचीन नाम कुशस्थली था। धार्मिक दृष्टि से द्वारका को सप्तपुरियों में गिना जाता है। तो इस प्रकार है द्वारका नगरी का पुराना इतिहास। आज के लिए बस इतना ही। मिलेंगे नेक्स्ट वीडियो में। तब तक के लिए बाय।